हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। अगर आप वर्दी पहनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी साथियों के लिए। ये वैकेंसी आप नहीं कह सकते हैं, इसको आप बम्पर वैकेंसी कह सकते हैं, क्योंकि जो वैकेंसी आने जा रही है दोस्त 60,244 पर इसका जो नोटिफिकेशन है फाइनली रिलीज कर दिया गया है। इसका एग्जाम डेट कब है, इसमें कौन साथी फॉर्म फिल कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम इस पर डिटेल में समझेंगे। क्या अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को मौका मिल पाएगा, मौका नहीं मिल पाएगा, हम ये भी यहाँ पे जानने वाले हैं। हालांकि एक थोड़ी सी आप दुख भरी चीजें कह सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन साथियों के लिए थोड़ा सा ये सही नहीं हुआ है। लगातार इसके लिए ट्विटर पर कैंपेन भी चलाया गया था कि जो एज के साथ थोड़ा सा एज में यहाँ पर छूट देखने को मिल सकती थी, और बहुत सारे साथियों को ये लग रहा था कि एज में फाइनली यहाँ पर छूट जरूर मिलेगा, लेकिन एज में छूट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, जो कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सही नहीं हुआ है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आपको एज में छूट देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए पूरे डिटेल में इस वीडियो को हम लोग समझते हैं और जानते हैं कि इसमें कौन लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका एक एक डाउट मैं क्लियर कर देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो वैकेंसी आने जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी की पद है, कांस्टेबल का आपको पद देखने को मिल रहा है, कांस्टेबल का। ठीक है, कितनी पद है तो 60,244 पद है। ठीक है, 60,244 पद है, और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 27 दिसंबर से। ठीक है, 27 दिसंबर से लेकर के 18 जनवरी तक इसमें आप फॉर्म को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन शुल्क जो लगेगा दोस्त वो 400 रुपये आपका आवेदन शुल्क लगने वाला है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो ग्रेड पे की अगर हम बात करते हैं दोस्त, तो ग्रेड पे आपका 2000 रुपया है। कहने का मतलब ये है कि जो आप ट्रेनिंग करके आप कंप्लीट कर लेते हैं ट्रेनिंग, तो आपका जो स्टार्टिंग वेतन होता है करीब 30,000 प्लस स्टार्टिंग वेतन आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। बहुत शानदार नौकरी है, आप जरूर फॉर्म इसमें फिल करिएगा। अगर आपका एज है, सारी चीज अगर आप इस मानक को अगर आप पूरा करते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा और वर्दी जरूर लीजिएगा। ठीक है, 27 दिसंबर से 18 जनवरी तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसमें एज क्या है। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूं जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के हमारे भाई हैं उनका जो एज होने वाला है 18 से लेकर के 22 तक। 18 कम से कम आपका एज 18 होना चाहिए, मतलब 18 आप पूरे कर चुके हों और 22 से आप कम होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 2 जनवरी 2001 तक आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इससे पहले हैं तो आप फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। ठीक है, 18 से लेकर के 22 तक अगर आप हैं, जनरल मेल की बात कर रहा हूं, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी एससी एसटी को अगर आप देखते हैं तो इसमें 5 साल का छूट दिया गया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में कोई छूट नहीं दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं चीज सही नहीं है। ईडब्ल्यूएस में भी छूट देना चाहिए था सरकार को, लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में छूट देखने को नहीं मिल रहा है। ओबीसी एससी एसटी में आपको 5 साल का छूट दिया गया है। अगर आप 27 तक हैं, 18 से लेकर अगर आप 27 तक हैं तो आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम फीमेल की बात करते हैं, तो 18 से लेकर 25 तक अगर फीमेल कैंडिडेट हैं, आप जनरल हैं, तो अगर आपका एज 18 से 25 है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फीमेल हैं, अगर आप 18 से 25 हैं तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप अदर कैटेगरी के हैं तो आप 18 से लेकर के 30 तक आपको मौका दिया गया है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अदर स्टेट को यहाँ पे एलिजिबल किया गया है या नहीं किया गया है, तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ। अगर आप बिहार से हैं, आप राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से, हरियाणा, भारत के किसी भी कोने से आप हैं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप हाइट की बात करते हैं मेल की, तो हाइट मेल का है 168 अगर आपकी हाइट है तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं हाइट में, तो आपका 152 होना चाहिए। और अगर मेल की बात करते हैं तो अगर आपका जो सीना होना चाहिए, सीना वो कितना होना चाहिए दोस्त, तो 79 से लेकर के आपका कितना होना चाहिए, 79 से लेकर आपका 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। कहने का मतलब है 79 से लेकर के आपका 84 होना चाहिए, ये आपका सीने का फुला होना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपका जो सीना है, जो चेस्ट है, वो फूलना चाहिए 79 से लेकर के 84। ये चीजें होंगी। अब हम इसके सिलेबस को समझेंगे, और इसका जो एग्जाम डेट दिया गया है, एग्जाम डेट इसका 11 फरवरी दिया गया है। एग्जाम डेट क्या दिया गया है, तो एग्जाम डेट इसका 11 फरवरी दिया गया है। आप मान कर चलिए दिसंबर तो बीत ही गया है, और लगभग आपके पास सिर्फ जनवरी का महीना है। जनवरी में आपको इतिहास लिखने का समय आपके हाथ में है दोस्त। अगर आप वर्दी लेना चाहते हैं तो 1 महीना पूरे दिन रात कर दीजिए,
वर्दी आपको 100% हासिल हो जाएगी, क्योंकि समय बहुत कम है। और 11 फरवरी बहुत सारे कोचिंगों के द्वारा यही बताया जाएगा कि एग्जाम जो आपका होगा वो 11 फरवरी को नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को उनका कोर्स बेचना होगा। लेकिन मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, आपका जो एग्जाम होगा बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना तेजी से उत्तर प्रदेश पुलिस का जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, इससे यही साबित होता है कि आपका एग्जाम 100% 11 फरवरी को 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी की गति को 10 गुना बढ़ा दीजिए। दूसरी चीज, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं दोस्त, तो इसमें 4 टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको जीएस देखने को मिलेगा, करंट अफेयर देखने को मिलेगा, यूपीएससी देखने को मिलेगा, मैथ्स आपका, हिंदी आपको। जनरल नॉलेज में अगर आप देखते हैं तो आपका हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, उसके बाद में साइंस के भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओवरऑल पूरा जीएस का पोर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम हिंदी में आते हैं तो हिंदी सामान्य हिंदी के क्वेश्चन उतना टफ नहीं होते हैं। उसके बाद में मैथ आपको देखने को मिलेगा। मैथ में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रहने वाला है, और रीजनिंग में भी आपका हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रहने वाला है, जिसको आप मेंटल एबिलिटी के नाम से जानते हैं। रीजनिंग से भी आपका अच्छा खासा क्वेश्चन रहने वाला है। सब क्वेश्चन आपको जो हर सेक्शन को बांट दिया गया है दोस्त, हर सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर सेक्शन में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 50 नहीं, यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। इन चारों टॉपिक से कितना क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आपका कितना नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। तो 3 से नंबर का ये पूरा पेपर होने वाला है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो यहाँ पे माइनस मार्किंग भी दिया गया है, 0.5 अंक आपका कट कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। माइनस मार्किंग यहाँ पर है, बाकी सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम आपका मैं बता ही दिया हूँ, 11 फरवरी को 2024 को आपका एग्जाम डेट लगने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यही हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, महोदय, जिस तरह से पिछले 3 सालों से उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के लिए अभ्यर्थी धरना दे रहे थे, कहीं ना कहीं ट्विटर कैंपेन कर रहे थे, अपनी मांग को लगातार जारी किए हुए थे, तो आपने फाइनली उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बम्पर वैकेंसी दे दिया है। इसका मतलब कोई सोचा ही नहीं था कि इतनी बम्पर वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है महोदय कि शिक्षक भर्ती के लिए भी कुछ आप प्रयास करिए। पिछले 5 सालों से आपके सरकार में वैकेंसी नहीं आई है, तो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को भी आप देने का आप प्रयास करिए। और आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा अपने सभी साथियों तक। और जो साथी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।